आप सभी की भाग्य की और पुण्य की सराहना करते हुए शिव महापुराण कथा में आप सभी का बहुत आदर के साथ हम स्वागत करते हैं। आज का दिन बहुत महत्व का दिन है। श्री राम भक्त श्री हनुमान जी का जन्म महोत्सव का आज का दिन है, इसलिए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले हम सब श्री हनुमान जी को याद करेंगे। आज पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज लोकाभिरामं रणधिंग धीरंग राजीव नित्यरम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। श्री हनुमान जी महाराज के सामने भगवान राम जी को याद करने से हनुमान जी की बहुत प्रसन्नता रहती है। इसलिए जहां जहां श्री हनुमान जी का मंदिर है वहां भगवान श्री राम जी की धुन लोग गाते हैं, राम जी को याद करते हैं, क्योंकि राम नाम श्रवण करने का बहुत आनंद मिलता है। और हनुमान जी महाराज कथा प्रेमी भी है। जहां जहां प्रभु की कथा हो रही वह हनुमान जी महाराज श्रवण करने के लिए जाते हैं। माता नर्मदा के तट पर हनुमान जी महाराज ने स्वयं ने कपिश्वर महादेव लिंग की स्थापना की है। शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में बहुत सारे शिवलिंगों का वर्णन है। इनमें माता नर्मदा के तट पर बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा है। दर्शन मात्र पाप हारिका जय जय मां नर्मदा। माता नर्मदा का दर्शन करने मात्र से और मनुष्य पाप में से मुक्त हो जाता है। ये माता नर्मदा शिव महापुराण अंतर्गत कहा है कि कहीं भी शिवलिंग लाओ तो उसकी प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, प्रतिष्ठा के बिना नहीं। लेकिन माता नर्मदा के जल में से लाए हुए शिवलिंग की कोई प्रतिष्ठा विधि न हो सके। ये सभी शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं, जिनको नर्मदेश्वर महादेव भी कहते हैं, बाणलिंग भी कहा जाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना भी की। कभी आपको ज्योतिर्लिंग रामेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले तो भगवान राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की। उसके पास जो विश्वेश्वर महादेव का लिंग है वो श्री हनुमान जी महाराज ने स्थापित किया है। एक आत्मलिंग भी है। हर तीर्थों में एक विशेषता रहती है, हर तीर्थ में एक अलग सी दिव्यता रहती है, अलग सी ऊर्जा रहती है। इसलिए कभी भी श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए हम जाते हैं तो हम अचूक गाते हैं लोकाभि राम रणधिंग धीरंग। और हम सबको कंठस्थ है, हम सबको मुखपाठ है, हम सभी गा सकते हैं। लोकाभिरामं रणधिंग धीरं राजीव नेत्रं श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजमं मारुत तुल्य वेगम। कभी कभी हमारे पास
हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करने का समय न हो तो बस इतनी वंदना कर लीजिए। इसमें संपूर्ण हनुमान जी महाराज की वंदना होगी। और बहुत कुछ हम कंठस्थ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा तो कंठस्थ कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी कुछ न कुछ कंठस्थ कराने का प्रयास करें। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की शिकायत करते हैं, तो इस शिकायत के पात्र पिता नहीं पुत्र हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया। जो माता पिता अपने पुत्र और पुत्री पर ध्यान नहीं देते वही रास्ता भूल जाते हैं। जो सतर्क रहते हैं, जो सावधानी रखते हैं, उनका बेटा उनकी बेटी कभी मार्ग नहीं भूलती, कभी नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में गर्भ संस्कारों की बहुत सारी महिमा, जो 16 संस्कार है ना, गर्भ संस्कार प्रथम है। माता को जन्म देते समय कितनी सावधानी रखनी चाहिए, मेरे पुराणों में एक भी बात नहीं छोड़ी। लेकिन पुराण को गहरे से समझने वाला, समझाने वाला कोई वक्ता चाहिए। इसलिए बच्चों को भी इतना सिखाना चाहिए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान महादेव का अंश है, ये शिव अंश है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में 40 श्लोकों में सुंदर बात कही है। हमने निर्णय लिया था कि ये कथा में हम रोज रोज 3, 4, 5 श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत जो हनुमान जी महाराज के बारे में कहा है कहने का प्रयास करेंगे। तो शिव महापुराण ग्रंथ का हर श्लोक भगवान महादेव की वंदना है। एक एक श्लोक हमारा इहलोक और परलोक को पावन करते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ की विशेषता है। इसलिए मुझे इस कथा में शिव महापुराण अंतर्गत शत्रुद्र संहिता में 20वां अध्याय में जो भगवान श्री हनुमान जी के लिए कहा है, थोड़े थोड़े श्लोकों का मैं प्रारंभ में पाठ कर लेता हूं। कल हमने जो कथा श्रवण की कि भगवान विष्णु का मोहिन रूप देखकर भगवान महादेव के अंग में से एक तेज प्रकट हुआ। सप्त ऋषियों ने तेज को ग्रहण कर लिया, पत्ते में ले लिया और मंत्रों के द्वारा वायुवेग गौतम की पुत्री अंजनी को दिया गया। और अंजनी के माध्यम से भगवान शिव के अंश स्वरूप वानर रूपधारी भगवान श्री राम कार्य करने के लिए हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। उनके पराक्रमों की महिमा है, अद्भुत अद्भुत पराक्रम किए। जो हनुमान जी महाराज ने पराक्रम किए, ऐसे पराक्रम कोई देवताओं ने नहीं किए। इतने बड़े बड़े पराक्रम हनुमान जी महाराज ने किए हैं। ये सभी श्लोकात्मक शिव महापुराण अंतर्गत हैं। और कहा भगवान नंदीकेश्वर बोलते हैं, जो भगवान महादेव का वो भी एक अवतार है। शंकर भगवान के अवतारों की श्रृंखला में भगवान नंदीकेश्वर शिलाद मुनि का पुत्र हैं, वो भी भगवान शंकर जी का अंश है। ये कथा भगवान नंदीकेश्वर महादेव बोल रहे हैं। वहाँ उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया। कहाँ? भगवान श्री राम की कार्य के लिए श्रीलंका में गए। लंका में जाकर माता सीता जी की शोध की और वहां जाकर भी बड़े बड़े पराक्रम किए। और जानकी को प्रतिपूर्वक माता को प्रणाम करके जो भगवान श्री राम ने जो मुद्रिका दी थी वो माता जानकी को अर्पण की और माता जानकी को प्रणाम किया। इस शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक है, जो हनुमान जी महाराज के पराक्रम की बातें हैं।
चक्रे अद्भुत चरित्रम। हनुमान जी महाराज ने अद्भुत चरित्र किए हैं। सतत्र विक्रम संयुतम। अनेक प्रकार के विक्रम सर्जन किए हैं। हनुमान जी महाराज ने जो जो पराक्रम किए, जो जो कार्य किए, ऐसे कार्य अन्य कोई देवताओं के लिए नहीं है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने हनुमान जी महाराज की गाथा गाई है, बहुत कम श्लोकों में, कम शब्दों में, लेकिन हनुमान जी को छोड़ा नहीं, हनुमान जी को भूले नहीं। अभिज्ञानं ददो प्रीत्या सीतायै स्वप्रभोर्वरम्। सीतायै स्वप्रभोर्वरम्। माता सीता की खोज करके लंका में पहुंचे। लंका में पहुंचकर भगवान श्री राम जी ने जो मुद्रिका दे थी, वो मुद्रिका माता सीता को अर्पण की। हमारे ओम जी सोनी ने और शिव परिवार ने मिलकर हमारे गांव में जो प्राचीन हनुमान जी महाराज विराजते हैं, उसको अखंड दीप भी प्रकट किया है कि ये पवन शांत हो जाए। लेकिन आज कैसे शांत हो सकता है? आज तो श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य महोत्सव, इसलिए वो तो उधम मचाएंगे। इनमें भी हम सबको सुरक्षित रहना है, ये उनकी उपस्थिति है। लेकिन मैं कथायोजक शिव परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पंडाल इतना मजबूत बनाया है कि सब सुरक्षित रहते हैं। बहुत हृदय से मैं आपकी व्यवस्था का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाले रामदूत के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। और वीर वानर नायक शीघ्र ही उनके शोक को दूर किया। माता सीता ने, माता सीता का जो शोक था, शोक तलीन थी। ये तो अद्भुत एक लीला थी, अद्भुत एक लीला का पात्र भी थे। श्रीलंका में पहुंचे, वहां जाकर माता सीता का दर्शन किया और राम जी ने जो मुद्रिका दी थी वो माता को अर्पण की और सारी कथाएं सुनाई माता ने। और श्री माता सीता श्री हनुमान जी के मुख से कथा श्रवण करके माँ जगदम्बा स्वयं माता सीता शोक से मुक्त हुई। जानकी का शोक दूर करने वाला हनुमान जी, हमारा तो शोक रोग सब कुछ दूर करने वाला हनुमान जी है, लेकिन माता जानकी का भी शोक दूर हनुमान जी ने किया है। इसलिए का सीता शोकम, सीता शोकम जहाराशु सवीरः कपिनायकः। सवीरः कपिनायकम, कपियों का नायक है सवीर, वीर हनुमान जी, वीर कपिनायकम। और माता जानकी को सभी कथा श्रवण कराई, सभी कथा कही। हनुमान जी महाराज ने पूरा चरित्र कहा, भगवान राम जी का संदेश पहुंचाया। श्रावयित्वा रामदूतं तत्प्राणावन कारकम्। तत्प्राणावन कारकम्। माता जानकी को प्रणाम करते हुए भगवान राम जी का संदेश पहुंचाया और माता जानकी का शोक दूर किया। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ कर बहुत से राक्षसों का वध किया और फिर सीता जी को समर्ण चिन्ह देकर रामचंद्र के पास पहुंचे। माता सीता को मुद्रिका देने के बाद सुंदर राम जी का संदेश सुनाने के बाद अशोक वाटिका उजाड़ दिया। हम सभी कथा से परिचित है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने श्लोकात्मा कही, ये बात मैं आपको कहना चाहता। बड़ा उद्यम मचाया, अगणित असुरों का संहार करके वध करके रावण को चुनौती देकर फिर माता सीता को प्रणाम करते हुए भगवान राम जी को याद करते हुए रामचंद्र के पास पहुंचे। लंका में फिर लौट गए और भगवान राम जी को भी संदेश दिया है। ये हनुमान जी महाराज हैं। तद्विज्ञानमादाय
सन्निधम, लंका में अनेक असुरों का वध करने के बाद, अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद, रावण को चुनौती देने के बाद फिर भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। ये हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते। रावणा रामहत्य जगान बहुराक्षसा जगान बहुराक्षसा। बहुत सारे राक्षसों का अंत करते हुए रावण को चुनौती देकर माता सीता का संदेश भगवान श्री राम तक पहुंचाने के लिए हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा सुंदर चरित्र रहा, बहुत बड़ा पराक्रम रहा। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उपद्रव मचाया, हम सभी जानते हैं। और रामचरितमानस में तो उनकी विशेष सुंदर वर्णन है, लेकिन शिव महापट ग्रंथ में एक थोड़ा सा वर्णन है जो हनुमान जी महाराज के लिए स्वयं भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। अद्भुत लीला के हनुमान जी महाराज ने एक वानर रूप धारण करके उधम मचाया, कपियों में श्रेष्ठ रहे, रावण के पुत्र का और साथ में अनेक राक्षसों को दंड देकर फिर हनुमान जी महाराज भगवान राम के आगे पूरी लंका का संदेश और माता सीता का संदेश पहुंचाया। तदेव रावण सुतम, तदेव रावण सूतम, रावण का पुत्र सूतम, हत्वा सब राक्षसम, अनेक राक्षसों का अंत करते हुए समहोद प्रद्रवं चक्रे मोहोतिस्तत्र निर्भय, मोहोतिस्तत्र निर्भय होकर हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के पास पहुंचे और आगे कहा, हे मुनियों, भगवान नंदिकेश्वर एक कथा कह रहे हैं। जब महाबलशाली रावण के तेल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़तापूर्वक लपेटकर आग लगाई, ये रावण ने हनुमान जी महाराज को परेशान करने के लिए, लेकिन रावण को पता नहीं था आग हनुमान जी को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि ने वचन दिया था अग्नि जला नहीं सकती और जल डुबा नहीं सकते हैं। हनुमान जी महाराज को बहुत सारे वरदान मिले थे, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान महादेव का अंश है, भगवान शिव का ही स्वरूप है। लेकिन रावण ने, महाबली रावण, तेल से लपेटे हुए बहुत सारे वस्त्र को हनुमान जी महाराज की पूंछ को लगाया था। यदा दग्धो रावणेन अवगुण्यथ्य वसनानि च तैलाभ्यगतानि सुदृढं महाबलवावता मुने। भगवान नंदिकेश्वर ने कहा, हे मुनियों, महाबलवान रावण ने हनुमान जी महाराज के पूंछ पर अनेक तेल लगाए हुए वस्त्रों को लपेट दिया था और महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान जी ने इसी बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दिया। उत्पलत्यो उत्पलत्य उत्पलत्य उत्पलत्य, कूद कूद कर उत्पलत्य उत्पलत्य। कितना सुंदर शब्द है संस्कृत में, उत्पलत्य, कूद कूद कर, उत्पलत्य। उत्प्लुत्योत्प्लुत्य च तदा महादेवांश कपि। भगवान महादेव का अंश है हनुमान जी महाराज। उत्पलत्य उत्पलत्य, कूद कूद कर पूरी लंका में दाह लगा दिया। ददाह लंका निखिला कृत्वा त्याज्यं तमेव हि
कृत्वा त्याज्यं त्वमेव हि। ऐसे हनुमान जी के बड़े बड़े पराक्रम का वर्णन शिव महापुराण अंतर्गत शत्रुध्वज संहिता में कभी अवसर मिले तो उसका पारण कर। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वैसे विद्वान लोग ये 40 श्लोकों का पारण करते हैं। एक साथ में मैं आपके समक्ष 40 श्लोक नहीं गा सकता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा श्लोक लेकर हम 9 दिन के अंदर इस हनुमान चरित्र जो शिव महापुराण अंतर्गत है उसको हम गाने का प्रयास करेंगे। और भगवान महादेव की विशेषताएं हैं, कुछ बात समझ में आ सकती है, बहुत सारी बात समझ में नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन सबका मंगल और कल्याण करने वाला ये श्रेष्ठ ग्रंथ है। जो कल हम कथा का श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्यों मार्गदर्शन दे रहे हैं? क्योंकि नारद जी ने भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की शरणागति का स्वीकार किया और नारद जी ने कहा कि भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी, मैंने शिव गुणों का अनादर किया, भगवान विष्णु जी मैंने आपका भी अनादर किया और महादेव के गणों को मैंने श्राप भी दिया। दूसरों को श्राप देने से पुण्य का क्षय हो जाता है। मेरा पुण्य क्षय हुआ, मेरे हृदय में संताप हो रहा है, इसलिए संताप में से मैं विश्राम कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मुझे विश्राम के लिए कुछ मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, पहली बात तो याद रखिए, कभी किसी को श्राप देना नहीं चाहिए। जिनको श्राप दे रहे हैं उनका तो अहित हो न हो पता नहीं, लेकिन जो श्राप दे रहा है उनका तो अहित होने का एकदम निश्चिंत है, उनका अहित होना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी नारद जी दूसरों को श्राप नहीं देना चाहिए। ये भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा है, नारद आपने क्रोध किया, इतने बड़े तपस्वी नारद, नारदो मुनि सतमः, मुनियों में श्रेष्ठ नारद। और एक बात याद रखिए, नारद जी कोई हंसाने का पात्र नहीं है। नारद जी स्वयं भगवान महादेव के पास पहुंचते हैं ना, तो महादेव जी भी नारद जी का बहुत आदर करते हैं। और स्वयं नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु भी नारद जी का आदर करते हैं। देव सभा में जिनका सम्मान रहता है वो नारद जी हैं। बहुत लोग नारद जी को हंसने का पात्र मानते हैं, ऐसा नहीं है। मुनियों में श्रेष्ठ नारद है। और बहुत पहले तो कथाओं में भगवान महादेव को भी हंसने का पात्र बनाते थे लोग। शंकर भगवान के क्या बातें आते तो भी स्वयं हंसते थे और श्रोताओं को हंसाते थे महादेव के नाम पर। शिव समान कौन हो सकता है? शिव तुल्य दुनिया में कौन हो सकता है? कोई नहीं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद पूरे भुवन में आपका मान सम्मान है और आप क्रोध कर रहे हैं। आपने क्रोध किया। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को क्रोध पर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है। ये भगवान विष्णु और नारद जी का सुंदर संवाद है। क्रोध को चांडाल कहा और जिनको क्रोध आया इन व्यक्ति को स्पर्श करने मात्र से स्नान करना पड़ता है। अभी वर्तमान का विज्ञान कहता है क्रोध रोग प्रतिकारक शक्ति को खत्म कर देता है। उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं रहती। क्रोध करने से रूप, बल, ज्ञान, बुद्धि, चतुराई सब कुछ नष्ट हो जाता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध रूप का भक्षण करते हैं। हमारे सामने 1000 शत्रु हैं, ये हमारा अहित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा थोड़े क्षण रहने वाला क्रोध हमारा बहुत कुछ अहित कर सकता है। इसलिए कथा श्रवण करके आप जप, तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना, कोई मंत्र जाप करे न करे, आपकी मन की इच्छा, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद दृढ़ संकल्प करना चाहिए
कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अभी क्रोध पर लेख आया था, एक पलवार क्रोध करने के लिए बहुत देर घंटे तक करोड़रज्जु में कंपन रहता है। तो बहुत देर घंटे तक करोड़रज्जु में कंपन, और क्रोध करने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी वयोवृद्ध हो जाता है। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद हम सबको निर्णय लेना है, माला करो न करो, पूजा अर्चन करो न करो, लेकिन छोटी छोटी बात जो जीवन में निश्चिंत कर ले हम कि ये हम नहीं करेंगे आज से, तो बहुत कुछ हमारे जीवन में क्रांति हो सकती है। और बहुत लोग कहते हैं कि भगवान शंकर जी क्रोध करते हैं। महादेव को क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? भगवान शिव जी क्रोधावतार नहीं है, भगवान शंकर जी करुणावतार हैं। अकारण करुणा करने वाले महादेव हैं। और भगवान शिव जी में कोई दुर्गुण नहीं है। क्रोध नाम का दुर्गुण तो कितना बड़ा भयानक दुर्गुण है। सभी दुर्गुणों में अति भयानक कोई दुर्गुण है तो क्रोध है। तो भगवान शिव जी कैसे क्रोध कर सकते हैं? भगवान शिव जी को क्रोधावतार नहीं कहा, भगवान शंकर जी को करुणावतार कहा। और आप सबको याद है, हम भगवान के सामने दीप जलाकर हम कपूर जलाते हैं और हम बोलते हैं, तो इनमें क्रोधावतार नहीं बोलते हैं। इनमें क्या बोलते हैं? भगवान करुणा का अवतार, करुणा का रूप है। ये हम सभी को कंठस्थ है, हम सबको मुखबाट है। और मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। आप भी साथ में गाएंगे, साथ में बोलेंगे, मैं अकेला नहीं। हम सब संग संग गाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम रोज भगवान के सामने बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती के साथ हम बोलते हैं। ये भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन है। और ये श्लोक और कर्पूर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पता नहीं किसने ये परंपरा बना ली कि बोलते समय बस कपूर जलाना ही चाहिए। आप सभी को पता है, पूरे दक्षिण भारत में सभी मंदिरों में कपूर जलाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कपूर जलाने से मंदिर काले हो जाता था, और भगवान ने जो वस्त्र परिधान धारण किए हैं वो भी काला हो जाता था। और दक्षिण भारत का तो एक नियम है, कोई भी दर्शनार्थी आते इसी समय अर्चन करते हैं। दर्शनार्थी आया नहीं, दर्शनार्थी तो पूछते कि आपका गोत्र बोलो, पिता का नाम, आपका नाम, उनके नाम से भगवान का अर्चन करते थे। और कपूर से अर्चन करते थे। तो पूरा दिन मंदिरों में कपूर जलता रहता था, कपूर जलता रहता था। तो मंदिर तो को काला हो गया, भगवान के वस्त्र काले हो गए, मूर्ति काली हो गई। और स्वयं जो आचार्य जी भगवान की पूजा करते, वो पूरे दिन तक कपूर जलाता था। तो शाम के समय उसके घर जाता था तो इनमें से भी कपूर ही कपूर निकलता था, काला काला। इतना भयानक हो गया था। और बहुत लोगों को फेफड़े का रोग भी हो गया। इसलिए वहां के सभी आचार्यों ने मिलकर निर्णय ले लिया कि हम मंदिरों में कपूर नहीं जलाएंगे। इसलिए खास याद रखिए, ये कपूर जलाना और इस श्लोक के साथ उनका कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। ये श्लोक सिर्फ भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन है। भगवान महादेव जी कितने सुंदर थे, कर्पूर वर्ण है, श्वेत वर्ण है। और भगवान शिव जी की 3 संध्या होते हैं। जो मेरे आचार्य, जो मेरे ब्राह्मण हैं, ये त्रिकाल संध्या करते, 3 समय महादेव की संध्या करते हैं। सुबह में जब शिव संध्या करते हैं तो भगवान शिव जी का गौर वर्ण रूप का ध्यान करते हैं। जो भगवान शिव जी गौर वर्ण है और शिव जी का ध्यान रहता है।
और शांत है, जो कल्याण करने वाला है। वो ही ब्राह्मण, वो ही आचार्य। मध्याह्न में जब भगवान शिव जी का ध्यान संध्या करते हैं तो मध्याह्न में भगवान शिव जी का रुद्र रूप का ध्यान करते हैं, जो रक्त वर्ण है, जो रक्षा कर रहा है। और वही आचार्य, वही ब्राह्मण संध्या समय जब संध्या कर रहा है तो भगवान शिव जी का, भगवान शंकर जी का श्याम रूप का ध्यान करते हैं और शंकर जी का ध्यान करते हैं, जो शांति देने वाला है। इसलिए तीनों समय भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप और ध्यान अलग है। सुबह में जो शिव संध्या करते हो, शिव जी का ध्यान कर, जो कल्याणकारी रूप है। दोपहर 12 बजे जो भगवान शिव जी के संध्या करते हैं, ये रक्त वर्ण रुद्र का ध्यान करते हैं, जो भगवान शिव जी रक्षक है। सुबह में कल्याणकारी है, दोपहर में रक्षक है, और शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा है तब जो ब्राह्मण संध्या करता है वो भगवान शंकर है, जो श्याम वर्ण है, जो शांति देने वाला। शम करो तो शंकर है। इसलिए तीनों समय के भगवान शिव जी के रूप और स्वरूप और ध्यान अलग है। इसलिए भगवान शिव जी को कर्पूर वर्ण, गौरव वर्ण शंकर जी को कहा है। भव भाव के दुख हरने वाला भगवान महादेव है। एक दूसरी बात, हम रोज भगवान के शिव के सामने, देवताओं के सामने, देवियों के सामने गाते हैं, तमे च माता च पिता। ये वास्तविक किसके लिए गाया है? ये महादेव के लिए गाया गया है। मैं कोई विरोध नहीं करता कि अन्य देवताओं के सामने आप नहीं बोल सकते, अन्य देवताओं के सामने आप नहीं गा सकते, ऐसी हमारी कोई बात नहीं। सिर्फ एक बात को याद करने लेके, ये शिव जी के लिए है, जो कि जगत पिता शिव है, जगत माता स्वयं भवानी है, जगत पितरम शंभु, जगत मातरम शिवम, जगत मातु पितु शंभु भवानी। हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और पार्वती हैं। हम सब उनकी ही संतान हैं, हम सब उनके अंश हैं। हमारा मूल पिता कौन है? महादेव है। हमारी माँ कौन है? माता भवानी है, जगदम्बा है। रामचरित मानस में तुलसी ने भी यही कहा है, श्रद्धा विश्वास रूपेणम। श्रद्धा हमारी माँ है, विश्वास हमारा पिता है, विश्वास स्वयं शिव है, श्रद्धा हमारी माँ पार्वती है। हम सब उनकी संतान हैं। शंकरो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणम। भवानी महादेव शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना पश्यन्ति सीता स्वान्तस्थमीश्वरं भवानी शंकरो। इसलिए हम सभी गाते, हमारे बच्चे भी गाते हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो भगवान शिव के लिए, ऐसा भी नहीं कि ऐसा कहा आप अन्य कोई देवताओं के सामने नहीं गा सकते, अन्य कोई देवी देवताओं के सामने नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। लेकिन वास्तविक इसमें गहरा भाव महादेव के प्रति है। और आप सबको मुख पाठ है, आप सबको कंठस्थ है, इसलिए साथ में हम बोलेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम सभी गाते, रोज गाना चाहिए। साथ में बोले, साथ में गाएंगे। आपकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में हमारे साथ साथ मिश्रित हो। मैं अकेला बोलता रहूं ऐसा नहीं। कथा एक भगवान की प्रार्थना है, कथा एक भगवान की स्तुति है, कथा एक यज्ञ है, यज्ञों का भी यज्ञ है, और कथा एक मन की यात्रा भी है। तो यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ आपका मन पहुँचेगा।
मैं यहाँ से जगन्नाथपुरी को याद करूँ तो आपका मन जगन्नाथपुरी पहुँच जाएगा। मैं यहाँ से याद करूँ द्वारकापुरी तो आपका मन द्वारका पहुँच जाएगा। मैं यहाँ से याद करूँ बद्रीनारायण तो आपका मन बद्रीनारायण पहुँचेगा। और यहाँ से मैं याद करूँ रामेश्वर तो आपका मन रामेश्वर पहुँच जाएगा। क्योंकि 4 धाम की यात्रा होगी, हमारी मन की यात्रा होगी। ये 4 धाम को मैंने याद किया तो 4 धामों की हमारे मन की यात्रा हुई। इसलिए कथा एक मन की यात्रा है। कथा तन को तो पावन करती है, लेकिन कथा वास्तव में मेरे मन को पावन करती है। कथा एक औषधि है, कथा एक जड़ी बूटी है, कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। धन्य शिव महाप्रण से कथा परम पावनी, श्रवण करनी ही चाहिए। आज मुझे ओम जी सोनी कह रहे थे कि हमारे के यहाँ के लोग कथा प्रेमी हैं। ये बहुत बड़ा सद्गुण है, कथा प्रेमी है। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, कथा प्रेमी। कथा प्रेम मतलब औषधिकरण कर रहे हैं। सदाशिव्या 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 विशेषतः ये तो शिवपुराण से कथा परम पावनी, हमारे जीवन को पावन करती, ये भगवान की कथा है। ये माता भागीरथी का स्वरूप ये भगवान की कथा है। शिव महापण ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। सभी ग्रंथों में सिर मुकुट एक ग्रंथ शिव महापण ग्रंथ है। ये तो अभी शिव महापण ग्रंथ सभी जगह पर श्रवण करने को मिल रहा है। आज से बहुत सालों पहले कहीं दूर दूर तक महादेव की कथा सुनने का कहीं अवसर नहीं मिल रहा था। अभी शिव महापण ग्रंथ को लोकप्रियता मिली बहुत सालों के बाद। इसलिए आशा रखता हूं आप सबका मौन खोलें, हम सब सामूहिक भगवान शिव को प्रार्थना करेंगे। ये महादेव के लिए गाया है, अन्य देवताओं के लिए नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये अंतिम पंक्ति क्या सूचन करती है? अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए। वो कहती है जितने हमारे देवता हैं उनके सबके देवता महादेव आप हैं। उन पर से पता लगता है कि शंकर भगवान के लिए गाया है, ये महादेव जी के लिए गाया है। अंतिम पंक्ति संकेत करती है। क्या संकेत करती है? त्वमेव सर्वं मम देव देव। और देवताओं को नहीं कह सकते। अरे और कोई देवता सभी देवों के देव नहीं है। एक महादेव ऐसे देव हैं, विश्व के सभी देवी देवताओं के इष्ट भगवान महादेव हैं। और कोई भी देवताओं की कथा उठाओ, सभी देवताओं ने महादेव का आराधन किया। और महादेव के इतने स्तोत्र, इतने स्तवन है, इतने अष्टक हैं, इतने अष्टक, इतने स्तोत्र, इतने स्तवन कोई देवताओं के लिए नहीं है। क्योंकि सभी देवताओं ने महादेव के लिए कुछ न कुछ गाया है, कुछ न कुछ कहा है। सभी सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर भगवान के लिए कुछ गाया, महादेव के लिए गाया है। और ये बात भी गौरव के सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। कभी काशी में जाने का अवसर मिले तो काशी नगर में सभी ऋषियों ने अपने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। विश्व के सभी देवी देवताओं ने लिंगों की स्थापना काशी में की। खलु काशी शिवलिंगों में काशी। काशी नगरी कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवान महादेव का स्थान काशी है। और ये भी मैं गौरव से कह सकता हूं कि महर्षि भगवान वेदव्यास वे महादेव का आराधन काशी में ही करने के लिए गए थे, जो मध्यमेश्वर महादेव है। कभी आपको काशी जाने का अवसर मिले
तो काशी के मध्य में एक भगवान महादेव का शिवलिंग है जिनका नाम है मध्यमेश्वर महादेव। वहाँ बैठकर भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान महादेव की उपासना की थी और वहाँ भगवान स्वयं शिव भगवान व्यास जी को मिले थे। और महादेव ने कहा, व्यास जी आप क्या करना चाहते हैं मुझे पता है, इसलिए आप मेरे पास कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि हे व्यास, सारी दुनिया की जिह्वा पर सरस्वती रहती हैं और सारी दुनिया के कंठ में सरस्वती रहती हैं, लेकिन भगवान महादेव ने महर्षि वेद व्यास जी को कहा आपके कंठ में और आपकी जिह्वा पर मैं स्वयं नीलकंठ निवास करूंगा। इसलिए भगवान व्यास जी महादेव जी के परम भक्त हैं। ये है मध्यमेश्वर महादेव, टेलीविजन में देखें। और हमारे यात्री कोई नहीं जाता, कोई नहीं, स्थानिक लोग जाते हैं, लेकिन हमारे यात्री लोग कभी कुछ नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। हम तो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। मुझे शिव महापड़ अंतर्गत कहीं पता लगा कि यहाँ कोई प्राचीन है महादेव जी, तो मैं समय मिलने पर वहां पूरी रिकॉर्डिंग टीम के साथ पहुंचता हूं। और काशी से एक व्यास काशी है, जब भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने अपने कर कमलों के द्वारा लिंग की स्थापना की, उसको कहते हैं व्यासेश्वर महादेव। ये भी अति प्राचीन है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये भगवान महादेव के लिए गाया गया है। काशी नगरी में छोटी छोटी गली है और कोई भी गली गंगा जी को मिलती है। गलियों की सुंदर सजाई हुई ये नगरी, ये काशी नगरी है। उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है, दुखद भी इतिहास है और प्राचीन सुखद भी इतिहास है। – 2009 में मैं पहली काशी में कथा गाने के लिए गया था, 2009 में। तब हमारा काशी विश्वनाथ महादेव 40 फुट में था, 40 फुट में, सिर्फ 40 फुट में भगवान काशी विश्वनाथ, 40 फुट में। अभी वर्तमान सरकार ने अभी का हमारा काशी विश्वनाथ 400 फुट में है। इसलिए उनको सहयोग करना हम सभी को। मैं क्या कहना चाहता हूं स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी। उनके साथ रहना है, उनके साथ हम सभी को चलना है। आज इतना महाकालेश्वर में डेवलपिंग हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है? और आप झंडा लेकर घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ना। हिंदुत्व को जागरूक रखना है तो हिंदू परंपरा और सनातनी परंपरा को जो जानता है उनके साथ रहना चाहिए, तो ही हमारा हिंदुत्व अखंडित रहेगा। हमारा संघ कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। संघ में समर्पित हमारे नौजवान कितना काम कर रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ इस संस्था है वहाँ जुड़ना चाहिए, जाना चाहिए, संघ के साथ रहना चाहिए। जो आने वाले समय में ऐसी ही कथा करते रहना चाहते हैं तो संघ के साथ रहना चाहिए। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद मन को शांत करने के लिए मैं एक सुंदर आपको मार्गदर्शन करता हूं। ये श्लोक भगवान विष्णु जी ने गाया है। नारद, मन को शांत करने के लिए सर्वश्रुति श्रुतम, ये भगवान विष्णु जी ने गाया। नारद जी को कह रहे हैं, ये नारद, सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम मंत्र जप षडक्षरम। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी, जो आदि मंत्र है, जो मूल मंत्र है, जो महामंत्र है, जो श्रेष्ठ मंत्र है, जो सर्वोपरि मंत्र है, जो मंत्रों का भी मंत्र है, उससे कोई बड़ा मंत्र नहीं है। वेद सम्मत है,
जिनकी महिमा वेद पुराण ऋषि मुनि देव गण सब गाते हैं। सर्वश्रुति श्रुतम मंत्र जपक षडक्षरम, जिन मंत्र का अक्षर 6 अक्षर है, इस मंत्र का आश्रय लीजिए। ये मंत्र आपको शांति देने वाला है। तब नारद जी ने पूछा, भगवान जिन मंत्र की महिमा वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, ऋषि मुनि गाते हैं, देवता जिन मंत्र की महिमा गाते हैं, जो आदि मंत्र है, जो सभी मंत्रों का जन्म स्थान मंत्र है, उद्गम स्थान मंत्र है, जो मूल मंत्र है, जिन मंत्र का अक्षर 6 अक्षर है, भगवान आपके पास से मैं अपेक्षा रखता हूं, आपके मुख में से प्रकट होना चाहिए। आप बोलिए, मैं इस मंत्र का श्रवण करूं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी और कोई कठिन मंत्र नहीं है, जो सरल मंत्र है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोपरि है, जो मूल मंत्र है, जो आदि मंत्र है, जो महामंत्रों का महामंत्र है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी सुनिए। विष्णु ने कहा, इस मंत्र नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। हे महादेव। शिवाय नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वचन दिया है, जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे उनको दुनिया की सिद्धि मिलेगी, सर्व सिद्धि। सिद्धि का अर्थ क्या है? फूंक मार के किसी को चिड़िया बने देना, उनको सिद्धि कहते हैं आप। फूंक मार के मिट्टी में से पैसा बनाना, उसको सिद्धि कहते हैं। हमारे शास्त्रों में सिद्धि का अर्थ किया है आगवी बुद्धि, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, आगे की सोच, दिव्यता से भरे हुए विचार, उनको सिद्धि कहा है। हम लोग तो उसको सिद्धि मानते हैं, उनको तो जादू कहा जाता है, उनको सिद्धि नहीं कहा जाती। इसीलिए दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, दिव्य विचारधारा जिनको प्राप्त करनी है उनके लिए पंचाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं बोल सकते। किसने कहा आपको? कहां से आप पकड़ कर लाए?
ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जी नारद जी को पंचाक्षरी विद्या दे रहे हैं। जैसे उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को पंचाक्षरी विद्या दी। उपमन्यु ऋषि जिन्होंने महादेव का दर्शन किया और स्वयं भगवान शिव जी ने उपमन्यु ऋषि को दृष्टि मात्र से सभी विद्या दी, वो उपमन्यु ऋषि हैं। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि के चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो उपमन्यु ऋषि ने जैसे जैसे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को मार्गदर्शन दिया, वैसे भगवान कृष्ण जी ने शिव साधना की है। इस सभी श्लोकात्मक शिव महापड़ ग्रंथ में है। इसलिए कोई कहते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, तो शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, सुनिए जरा आप। पंचाक्षर जपे नैव, पंचाक्षर जपे नैव, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो सर्व सिद्धि लभे नर। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी नर नारी, लेकिन जब आप प्रणव मंत्र का जाप कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो पंचाक्षर मंत्र के साथ में प्रणव जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा, क्या कहा? प्रणवेनादि संयुक्तम। प्रणव किसको कहते हैं? अकार, उकार, मकार, जिनको सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। और नमः शिवाय तो क्या कहते हैं? स्थूल प्रणव कहते हैं। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, प्रणव को जोड़कर आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। क्या कहा? सदा पंचाक्षरम जपे, सदा पंचाक्षरम जपे। सदा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, लेकिन कैसे? प्रणव को जोड़कर करें। वैसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत विस्तृत कहा है, सिर्फ जिनका ब्राह्मण शरीर है वही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सभी ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। तो नारी शरीर क्या करेगी? श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। बाद में भगवान वेदव्यास जी ने कहा, इस दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई नारी नहीं है। शिव के दरबार में सिर्फ जीव का स्वीकार है। इसलिए बाद में कह दिया, एक नियम है, बाकी कोई भी मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भगवान ने तो वैसा किया कि जब मंत्र जाप करने के लिए बैठिए तब पद्मासन लगाकर बैठिए। कौन पद्मासन लगा सकता है? इसीलिए भगवान ने कहा कि आप पद्मासन न लगा सको तो अर्ध पद्मासन लगाओ, अर्ध पद्मासन न लगा सको तो पलौठी मारकर बैठिए, और पलौठी मारकर नहीं बैठ सकते तो सुखासन बैठिए। सुखासन मतलब शरीर को जैसे सुख हो रहा है वैसे बैठिए। सोफे पर बैठकर माला करिए, लंबे पैर कर करिए, भगवान ने दिया है सुखासन। आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, वैसे मंत्र जाप करिए। नियम बताए हैं, लेकिन सनातन धर्म में कोई जड़ता नहीं है और संकुचितता नहीं है। सनातन धर्म इतना उदार है ना, दुनिया का, विश्व का कोई धर्म इतनी उदारता से भरा हुआ धर्म नहीं है जो सनातन में उदारता है, जो सनातन में श्रेष्ठता है। ये तो हम लोगों ने समंदर पार जाकर मेरे धर्म का प्रचार प्रसार इतना नहीं किया। हम लोग सबसे पहले अफ्रीका पहुंच गए थे, लेकिन अफ्रीका के वासियों को हमने हमारा धर्म नहीं दिया, और बहुत लोगों ने हमारे पहला उनको धर्म दे दिया। अफ्रीका में कोई धर्म ही नहीं, और धर्म विचार वाले आए तो सभी को धर्म दिया, हम लोगों ने नहीं दिया। जो पहले से काम हुआ होता तो बहुत कुछ हो सकता था, और हो सके तो इस पंचाक्षर मंत्र का जाप माघ मास में, भादो मास में
विशेष प्रकार से एक वारम मिताशेतो वांग्यतो नियते जितेंद्रियम। माघ मास में, भादो मास में मौन रहकर, जितेंद्रिय रहकर, हो सके तो एक वारम मिताशेतु, एक समय भोजन करने के बाद पंचाक्षर मंत्र पंचलक्षम, कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे, ये भगवान ने कहा है। पंचाक्षरम पंचलक्षम। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। मंत्र के जितने अक्षर हैं इतने लाभ। मंत्र के जाप करने से मंत्र सिद्ध होता है, ये मंत्र फल देने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे श्लोकों की श्रृंखला मेरे पास है, लेकिन इनमें से कोई मैं लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो बहुत सारी गलतफहमी दुनिया में फैल रही है। इसलिए मैं श्लोकात्मक आपका निवारण करना चाहता हूँ। भगवान वेद व्यास जी ने गाया है, पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे शिवं नुस्मरन् पद्मासनस्थं शिवदं गंगाचंद्र कलान्वितं गंगाचंद्र कलान्वितं। भगवान शिव पद्मासन लगाकर बैठे हैं, प्रसन्न मुख मुद्रा है, मस्तक पर गंगा है, भाल में चंद्र है। ऐसे भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। और एक बात बहुत सुंदर मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी आपको महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने का अवसर मिले तो बिल्वपत्र का तो मंत्र है, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाउधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्र शिवा अर्पणम। ये मंत्र कंठस्थ न हो तो आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। सबको मंत्र कंठस्थ नहीं है तो क्या करेंगे? मंत्र मुखपाठ नहीं है तो ये बिल्वपत्र के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर महादेव को बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। मैं जो कुछ कहता हूं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ कहता हूं और श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है, बिल्वपत्रेर्महादेवो पूज्य स्वाति भक्तितः शिवं पंचाक्षरेणैव बिल्वपन्नार्पणं कुरु बिल्वपन्नार्पणं कुरु। बिल्वपत्र के पर्ण को पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। और एक बात बहुत सुंदर आ रही है, ध्यान दीजिए जरा। पंचाक्षर मंत्र महामंत्र है और सर्व मंत्रों में शिरोमणि मंत्र है। और मैं दिल ठोक कर कहता हूं, दुनिया में कितने ही कठिन मंत्र हों, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र की बराबरी दुनिया का कोई मंत्र कर नहीं सकता। ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। अ उ म ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। और एक बात कहो बीच में, कोई ग्रहों की पीड़ा है, बहुत लोग ग्रहों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, नंग पहनते हैं। कोई ग्रह की पीड़ा है तो ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है, तो हम लोग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आचार्य श्री हैं उनको हम कहते हैं कि इस ग्रह के मंत्र जाप करिए आप। तो कहेंगे कि भाई 1 महीना लगेगा ये मंत्र जाप करने के लिए, तो हमारे लिए वो मंत्र जाप करेगा और ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। परंतु ये आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है,
व्यवस्था करनी पड़ती है, तो आप सामर्थ्य नहीं आप में, तो कोई ग्रह आपको पीड़ित है, इस ग्रह के मंत्र जाप आप नहीं कर सकते, तो इस ग्रह के मंत्र के बदले में जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करना शुरू कर दोगे तो सभी ग्रहों पीड़ा भी शांत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जितने ग्रहों के मंत्र हैं, सभी ग्रहों के मंत्र का जन्मस्थान पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र को कोई सामान्य मंत्र समझता है, उनके पुण्य का क्षय हो जाएगा, और महादेव को कोई सामान्य देव मानता है, उनके भी पुण्य का क्षय रहता है। जैसे एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व के सभी मंत्रों के जाप करने का फल मिलता है, वैसे ही एक शिवलिंग का पूजन करने से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा ना हो सके, मेरे पास बहुत सारे देवता हैं, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, तो एक शिव जी की पूजा आप कर रहे हैं, इनमें विश्व के देवी देवता, तीर्थों, ग्रहों, नक्षत्र सबकी पूजा है। और मैं हृदय से कहना चाहता हूँ, जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके पितृ सभी तृप्त रहते, उनके परिवार में कभी पितृ पीड़ा नहीं रहती। जो महादेव का अर्चन करते हैं ये शिव हैं, ये महादेव हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र सभी मंत्रों में ये मंत्र महान है। इसमें कहा शिरोमणि मंत्र है, सिर मुकुट है सबका। ये भगवान ने कहा है, मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो एक शिक्षक का काम करता हूं। जो मैंने शिव महापुराण ग्रंथ में से आचार्यों के पास से मैंने सीखा है, जो प्रमाण के साथ सीखा है, वो मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। ये भगवान ने गाया है। पंचाक्षरो महामंत्र, पंचाक्षर महामंत्र। महामंत्र कितने हैं? सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का हम जाप नहीं कर सकते। तो 7 करोड़ महामंत्र के बदले में एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो 7 करोड़ महामंत्र के जाप का फल एक ओम नमः शिवाय मंत्र दे सकता है। तो ब्रह्मा के मन में संशय हुआ था, ब्रह्मा के मन में संशय हुआ, कैसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े 7 करोड़ महामंत्र हैं और कोई मनुष्य इतने कठिन कठिन 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे, जो फल मिले वो फल एक पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से। क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता, संशय हुआ। ब्रह्मा जी तराजू लाए, एक छाबड़े में 7 करोड़ महामंत्र का पुण्य रख दिया, दूसरी तरफ एक पंचाक्षर मंत्र के जाप का पुण्य रख दिया, और ब्रह्मा जी ने ऊपर किया और दोनों को तोला मापा, तो 7 करोड़ महामंत्र की तुलना में एक ओम नमः शिवाय मंत्र का पुण्य रहा। वहां ब्रह्मा जी ने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा है। पंचाक्षरो महामंत्र, पंचाक्षरो महामंत्र, सर्व मंत्र शिरोमणि, तेन संपूजितः शंभो भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति, भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से भुक्ति, भुक्ति क्या है? भुक्ति का अर्थ भक्ति नहीं है, भुक्ति का अर्थ है संसार का भोग, जीवन जीने के लिए साधन संपन्न, उसको भोग कहा है, भुक्ति। तो भोग क्यों नहीं कहा, भुक्ति क्यों कहा? तो आचार्यों ने उसका वर्णन किया है कि भगवान महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से भुक्ति, संसार का भोग भी मिलता है और भोग भोगने की शक्ति भी भगवान महादेव देते हैं। भुक्ति, बहुत लोगों को भोग मिला है लेकिन भोग भोगने की शक्ति उनके पास नहीं है, नहीं है।
भोग मिला है, पूरा डाइनिंग टेबल भरा है, कितने भोजन, कितने व्यंजन, इतने इतने सब कुछ पड़े हैं, लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता। क्यों? भोग भोगने की शक्ति नहीं उनके पास। महादेव जी भोग भी देते हैं और भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं, इसलिए भुक्ति मुक्ति पर्याच्छति। भगवान शंकर जी मुक्ति भी देते हैं। और मैं हृदय से कहता हूं, मुक्ति का देवता भगवान शिव है। कोई देव को मुक्तेश्वर महादेव नहीं कह सकते, भगवान शिव जी को मुक्तेश्वर महादेव कहते हैं। सभी बंधनों में से मुक्त कर देता है। बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए, जो स्वयं मुक्त है? इसलिए महादेव को मुक्तेश्वर महादेव कहते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए गंभीरता से ध्यान दीजिए। जो शिव महापद अंतर्गत, ये मेरी खोज है। मैं कोई काल्पनिक बात, बनी बनाई बात, उठती हुई बात, लोगों को गुमराह करने की बात कभी नहीं कहता। जो कहता हूं, जो कुछ ये शास्त्र सम्मत कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये भगवान व्यास के विचारों की वहचनी है। पंचाक्षर मंत्र से 16 उपचारों से भक्ति के द्वारा भगवान शंकर जी की, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर जी की पूजा है ना 16 उपचार पूजा, राजोपचार, 16 उपचार, पंचोपचार, एकोपचार, वैराग्य उपचार है। ऐसे भगवान शंकर जी की अलग अलग पूजा है। इनमें 16 उपचार भगवान महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो 16 उपचार के अलग अलग मंत्र रहते हैं, लेकिन हम सब पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये तो मेरे आचार्य लोग पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके पास विद्वत्ता है, तो विद्वत्ता के आधार स्वरूप वो लोग पूजा कर सकते हैं 16 उपचार। लेकिन हमारे पास कोई विद्वत्ता नहीं है, तो शिव महापद ग्रंथ में कहा षडक्षर, नमः शिवाय पंचाक्षर, और छठा अक्षर हो गया अकार उकार मकार, ओम नमः शिवाय। इसलिए षडक्षर कहा। षडक्षरेण मंत्रेण पूजा कार्य स्मरद्विषः उपचारो षोडश भक्ति युक्तेन चेतसा भक्ति युक्तेन चेतसा। इसलिए कोई भी भगवान महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा शिव जी की 16 पूजा आप सिर्फ एक मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। क्या बात कही है। अब ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। इस अनुष्ठान को करने वाले जो 16 महादेव की पूजा और पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडक्षर मंत्र बोलकर जो करते हैं, उनके लिए वचन दिया है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और ये व्रत वाजपन जिनको संतान नहीं है उसकी संतान की कामना पूर्ण करते हैं। और कहा, और बहुत सारे संकट, बहुत सारे दुख, बहुत सारे आदि व्याधि उनमें से मुक्त करके वो कभी वृद्ध नहीं होते। और शंकर भगवान का भक्त कभी वृद्ध नहीं होता, वृद्धावस्था से मुक्त रहता है। जिन्होंने अपना चित्त, हमारा मन, विचार, मन की विचारधारा सब कुछ महादेव को अर्पण कर दिया है, उसका शरीर वयोवृद्ध दिखाई देता है, लेकिन वो स्वयं वयोवृद्ध नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जन्म मृत्यु जरा, जरा का अर्थ क्या? जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। और मैं दिल से कहता हूं, जिन्होंने अपना चित्त, अपना मन, अपने मन के विचारधारा सब कुछ भगवान शिव को अर्पण कर दिया है, उनकी उम्र बड़ी हो सकती है लेकिन वो कभी जर्जरित नहीं होता, वो कभी वृद्ध नहीं होता। ये शिव महापद ग्रंथ में कहा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये भगवान ने वचन दिया है, ध्यान दीजिए जरा। ना कालं मरणं तस्य, न कालं मरणं तस्य, वन्द्यत हरणं परम्। जिनको संतान नहीं है, पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक ओम करावे।
त्रयोदशी का व्रत करें और महादेव की पूजा अर्चन करें। और किसी को पुत्र के पुत्र नहीं है तो ऐसे हमारे जैसे लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास आने से आपका कभी कल्याण नहीं होने वाला है। आपका कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान महादेव के द्वार खटखटाइए, भगवान शिव जी के पास जाइए। शिव हमारा कल्याण कर सकता है। हम तो एक प्रचारक हैं, हम तो एक मध्यस्थी हैं, हम तो शिव महापुराण ग्रंथ की जो गोपनीय बात है आप तक पहुंचाने की सेवा करते हैं। हमारा आप में कोई अलग थोड़ा है, एक डाल के पंछी हम ही हैं। जैसे आप है ऐसे ही हम हैं, लेकिन विशेष प्रकार से हमने पढ़ाई की, विद्वत्ता की, आचार्यों के पास हमने सीखा, तो आपको हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझता आप छोटे हैं हम महान, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक बात ध्यान से सुनिए, वक्ता को शिव रूप नहीं कहा है, कथा कहने वालों को रुद्र रूप नहीं कहा है। जो कथा श्रवण करते हैं रुद्राय वनः संशयः, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। कथा श्रवण करने वाला रुद्र है, वक्ता तो रुद्र का पुजारी है। मैं तो आपका पुजारी हूं, शब्द रूपी पुष्प लेकर आप पर अभिषेक करता हूं। मैं आपकी पूजा 3 घंटे करता हूं। ये तो व्यवस्था है यहां बैठने की। बाकी ऐसा नहीं मानना कि हम बड़े हैं आप छोटे हैं। वक्ता बड़ा नहीं है, श्रोता बड़ा। जो कथा श्रवण कर रहा है वही महान है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र से सब कुछ हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ी बात मैं आज खोज करके लाया हूं। बहुत लोगों के मन में पंचाक्षर के मंत्र बारे में बहुत सारा संशय है, इसलिए पंचाक्षर मंत्र के बारे में मैं कहने का प्रयास करता हूं। थोड़ी देर के लिए गंभीरता से कथा श्रवण करें। कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है, नाचना गाना हंसना नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां तो शिव जी के बारे में कुछ खोज करना है, खोई हुई बात को पकड़ना है हम सबको। बड़े से बड़े पाप करके भी पापी पुरुष आदि भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से शिव पूजन करें तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े से बड़े, जिन पापों का वर्णन मैं यहां से नहीं कर सकता क्योंकि शब्दों की मर्यादा रहती है। आप किस समय किस शब्द का प्रयोग करते हैं उनकी मानसपट पर असर होती है। इसलिए हमारे संस्कृत सम्मत शब्द का प्रयोग करें। अन्य कोई भाषा में जो शब्द पकड़कर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी शब्दावली संस्कृत भाषा में है तो दूसरों के शब्द लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे बहुत सुंदर बात कही, जो पंचाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय मंत्र से जो शिव जी का पूजन करते हैं, बड़े से बड़े भयानक से भयानक अघोर पापों में से मुक्त तो हो जाएगा। लेकिन आगे कहा, जल भक्षी, वायु भक्षी अथवा अन्य व्रत करने वाला, कठिन से कठिन व्रत करके अपने शरीर को कुश करने वाला, कुश मतलब गला हुआ शरीर, उनको भी शिवलोक की प्राप्ति असंभव है। जल भक्षी, वायु भक्षी अथवा अन्य कठिन व्रत करके अपने शरीर को कुश कर देता है, उनको भी भगवान महादेव का लोक, शिवलोक असंभव है, संभव नहीं है। परंतु जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर जो शिव का पूजन करते हैं, उनके लिए सदैव भगवान शिव जी के द्वार खुले रहते हैं। उसके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है, उनके लिए मुक्ति सुलभ हो गई। ये शिव ये सभी श्लोक मेरे पास है, इसलिए सभी श्लोक नहीं गा रहा हूं जो कि आपके समझ में आवे ना आवे, और समय भी निकलता जा रहा है, लेकिन ये मेरा संशोधन है। ये श्लोकात्मक कथा है, ये लोकात्मक नहीं है। किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी शिव यजन करता है, वह शिव मंत्रों के महात्म्य से शिवलोक अवश्य प्राप्त कर सकता है। उनको शिवलोक में कोई रोक नहीं सकता। जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। और आगे कहा, इसीलिए सभी प्रकार के ताप एवं सर्वस्व दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ करके शिव मूर्ति की अर्चन
अन्य करोड़ों अंश से फल नहीं देता जो पंचाक्षर मंत्र से भगवान महादेव का पूजन करते हैं। चाहे बंधन मुक्त हो, कोई भी हो, पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव जी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, ये जीवात्मा अवश्य मुक्त हो जाता है। इसलिए आपको कोई कठिन कठिन मंत्र स्तोत्र मुखपाठ नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो विद्वान लोग, जो आचार्य लोग हैं, जो पाठशाला में पढ़ते हैं, ये विद्वत्ता प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। कभी पाठशाला में जाना चाहिए। मेरे ब्राह्मण के छोटे छोटे लड़के जहां पढ़ते हैं, एक ओमकार का स्वर निकालने के लिए 3 महीने निकलते हैं, पता है आपको? हमको सही ढंग से ओमकार का नाद भी नहीं पता। इस बच्चे को 3-3 महीने लगातार एक ही बोलाते हैं, हरिओम हरिओम। कैसे बोलाते होगे? तब ये विद्वत्ता मिलते हैं। जो आचार्य लोग यज्ञ कराते, पूजा कराते हैं, ये विद्वत्ता ऐसे नहीं मिलती। कभी कोई ब्राह्मणों की पाठशाला में जाना चाहे और पता लगाना चाहिए कि वे ये छोटे छोटे लड़के कितनी मेहनत करते हैं, कितने स्तोत्र कंठस्थ करते हैं। सिर्फ हरिओम बोलने में कितना समय लगता है। इतना सीखने में 3 महीने लग जाते हैं बच्चे को, पता? कोई स्मार्ट बच्चा है तो जल्दी सीख लेता है। अब एक बात बहुत सुंदर कही है, जैसे एक छोटा सा बीज है, इस बीज में पूरा वट वृक्ष समाया है, वैसे ही पंचाक्षर मंत्र में विश्व के सभी मंत्र समाये हुए हैं। वट वृक्ष है तो वट वृक्ष बीज की कितना छोटा है, राई के दाने के बराबर, उनसे भी छोटा होगा। जिनकी आंख कमजोर है वो तो इस बीज को देख भी नहीं सकते, इतना छोटा सा बीज। लेकिन इस छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष फैला हुआ इस बीज में है। जैसे छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष अंदर समाया हुआ है, वैसे ही पंचाक्षर मंत्र के अंदर विश्व के सभी मंत्र समाये हुए हैं। सभी मंत्र समाये हुए हैं। ये पंचाक्षर मंत्र है। अब सुनिए, ध्यान दें। इस कलयुग में सदाचार रहित, पतित, पापी, कमजोर, बहुत सारे पाप कर्म करने वाला जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करेगा तो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकारी रहेगा। सदाचार विहीन, जिनमें कोई आचार विचार नहीं, आचारहीन लोग पुरुषो भवते निंदिता, जिनको जिना नहीं आता उस समाज में उनकी निंदा होती है। वो पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। इस कलयुग में परित्राणाम सदाचार विहीनम, सदाचार विहीनस्य, जिनमें कोई आचार विचार नहीं, कोई सदाचार नहीं, पति पतितस्यान्त्यजस्य च पंचाक्षरात् परं नास्ति परित्राणं कलो युगे, परित्राणं कलो युगे। इस कलयुग के अंदर जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करेगा उसके पाप का त्राण करेगा, पाप का हरण करके उनको शिवलोक मिलता है। इसलिए सबके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र है। कोई जाति ज्ञाति का भेद इस मंत्र में नहीं है। और अब अंतिम श्लोक ध्यान दीजिए। और कुछ देने का है नहीं है, मेरे पता नहीं, मुझे ध्यान तो दीजिए। अब बहुत सुंदर बात है, कहा शिव महापट ग्रंथ में, चलते खड़े रहना इच्छा अनुसार, काम करते अनुसार, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, कोई भी मनुष्य हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, कोई भी मनुष्य इस मंत्र का जाप करता है, ये मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। ये मंत्र किसी को दुख नहीं देता। ये मंत्र की महिमा है।
कोई कहता है ना आपको को पवित्र अवस्था में मंत्र जाप करना चाहे, तो पढ़ा उनको ये श्लोक। बहुत लोग ऐसे है कि ऐसी अवस्था होनी चाहिए, बाद में मंत्र जाप। अरे भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया कि कोई भी अवस्था में, इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता कर्मा वनमा शमशानमा, कुछ भी अवस्था में जिन अपवित्रता का वर्णन मैं यहाँ से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी पंचाक्षर मंत्र कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहता है उसका जन्म सफल हो जाता है। ये मंत्र की महिमा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव महापुराण ग्रंथ में कहते हैं। शिव महापुराण कहती है नहीं, शिव महापुराण ग्रंथ कहता है। गच्छतः तिष्ठतो वापि, गच्छति तिष्ठतो वापि, गच्छति दौड़ते भागते फिरते स्थिर होकर अपनी इच्छा अनुसार, गच्छत गच्छतः तिष्ठतो वापि स्वेच्छया